नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। आज है 2 जून 2020 और आज के डेली करंट अफेयर सेशन को हम डिस्कस करेंगे। साथ ही क्वेश्चन से जुड़े सभी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स भी मैं आपको बताऊंगा। तो 2 जून 2020 से आज बनने वाले सभी क्वेश्चंस हम डिस्कस करेंगे। मोटिवेशन से शुरुआत करते हैं। जहाँ तुम हो वहीं से शुरू करो, जहाँ तुम हो वहीं से शुरू करो। जो कुछ भी तुम्हारे पास है उसका उपयोग करो और वह करो जो तुम कर सकते हो। अपनी पोटेंशियल को समझो। फर्स्ट क्वेश्चन इज, हाल ही में ग्लोबल डे ऑफ पेरेंट्स कब मनाया गया है? व्हेन हैज़ ग्लोबल डे ऑफ पेरेंट्स बीन सेलिब्रेटेड रिसेंटली? तो इसका राइट आंसर है ए, 1 जून। 1 जून 2020 को यह दिवस मनाया गया है। ये हर साल 1 जून को यह दिवस मनाया जाता है। माता पिता को समर्पित संयुक्त राष्ट्र का यह दिवस पूरे विश्व स्तर पर 1 जून को मनाया जाता है। इस दिन माता पिता की महत्वपूर्ण भूमिका बच्चों के भरण पोषण, पालन पोषण से संबंधित रहती है। उसको सम्मानित करने के लिए, यह जिम्मेदारी को सम्मानित करने के लिए यह दिवस हर साल मनाया जाता है। साल 2012 में संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा इस दिन को ग्लोबल डे ऑफ पेरेंट्स के रूप में चुना गया। संयुक्त राष्ट्र की महासचिव है एंटोनिया गुटेरेश। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में छत्तीसगढ़ में 2020-21 में जल जीवन मिशन के कार्यान्वयन के लिए किसके द्वारा 445 करोड़ रुपए की राशि को मंजूरी दी गई है? रिसेंटली एन अमाउंट ऑफ 445 करोड़ हैज़ बीन अप्रूव्ड बाय छत्तीसगढ़ फॉर द इम्प्लीटेशन ऑफ द वाटर लाइफ मिशन इन 2020-21। तो इसका राइट आंसर है सी, भारत सरकार। भारत सरकार के द्वारा ये छत्तीसगढ़ सरकार को 445 करोड़ रुपए जल जीवन मिशन के तहत प्रदान किए गए हैं। भारत सरकार का लक्ष्य 2025 तक देश के हर घर में स्वच्छ पानी उपलब्ध कराना है। इसी मिशन के तहत छत्तीसगढ़ में 45 लाख घरों में 20 लाख परिवारों को नल कनेक्शन प्रदान किए जाएंगे। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी हैं। छत्तीसगढ़ के राज्यपाल अनुसुईया उइके जी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में भारत का पहला राष्ट्रीय एआई पोर्टल किसने लॉन्च किया है? हु हैज रिसेंटली लॉन्च इंडिया फर्स्ट नेशनल एआई पोर्टल, एआई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पोर्टल? तो इसका राइट आंसर है बी, रविशंकर प्रसाद। रविशंकर प्रसाद भारत के आईटी मंत्री भी हैं और कानून मंत्री भी हैं। तो इन्होंने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए ai.government.in पोर्टल लॉन्च किया है। भारत के राष्ट्रीय आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के द्वारा आईटी उद्योग और नेशनल एसोसिएशन ऑफ सॉफ्टवेयर एंड सर्विस कंपनीज के साथ साथ इलेक्ट्रॉनिक और आईटी मंत्रालय के राष्ट्रीय ई गवर्नेंस डिवीजन द्वारा यह पोर्टल संचालित किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किसके द्वारा माई लाइफ माई योगा, जो जीवन योगा के नाम से भी विख्यात है, शीर्षक पे एक वीडियो ब्लॉगिंग प्रतियोगिता शुभारंभ किया गया है? रिसेंटली हु हैज लॉन्च्ड ए वीडियो ब्लॉगिंग कंपटीशन टाइटल्ड माई लाइफ माई योगा, ऑल्सो नोन एज जीवन योगा? तो इसका राइट आंसर है ए, नरेंद्र मोदी। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा 21 जून को संयुक्त राष्ट्र संघ में योगा डे के लिए प्रस्ताव रखा गया था, जिसे संयुक्त राष्ट्र संघ ने मान्यता दे दी। अब हर साल 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस भी मनाया जाता है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने अपनी मन की बात संबोधन के दौरान इस प्रतियोगिता का शुभारंभ किया। भारत के आयुष मंत्रालय और संस्कृति संबंध परिषद द्वारा इसका संयुक्त प्रयास के रूप में शुरुआत की गई है। प्रतिभागी विभिन्न सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जैसे फेसबुक, इंस्टाग्राम और ट्विटर के माध्यम से अपनी प्रविष्टियां दे सकते हैं। आयुर्वेदिक योग और प्राकृतिक चिकित्सा, यूनानी, सिद्ध और होम्योपैथिक आयुष मंत्रालय के राज्य मंत्री श्रीपद यसु नाइक जी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में अनीता कोटवानी को किस कंपनी का नए मुख्य कार्यकारी अधिकारी, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर के रूप में नियुक्त किया गया? हु हैज रिसेंटली अपॉइंटेड थियरी डेलोपोर्ट एज इट्स न्यू चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर एंड मैनेजिंग डायरेक्टर? इसका राइट आंसर है ए, कैरेट इंडिया। कैरेट इंडिया के मैनेजिंग डायरेक्टर को अनीता कोटवानी को नियुक्त किया गया है। ये हैं अनीता कोटवानी जी। इन्होंने इससे पहले कई कंपनियों जैसे न्यू बिजनेस और क्लाइंट लीड के रूप में मिड शेयर इंडिया में वॉल्ट डिज्नी के बिजनेस सीनियर वाइस प्रेसिडेंट के रूप में भी कार्य किया है। सीईओ की नई भूमिका में ये अब अनीता कोटवानी जी कैरेट इंडिया की रणनीतिक और राष्ट्रीय व्यापार की दिशा दशा तय करेंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किसे
भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण FSSAI के मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में नियुक्त किया गया है। who has recently been approved to appointed as the Chief Executive Officer of Food Safety and Standard Authority of India। इसका राइट आंसर है बी अरुण सिंघल। अरुण सिंघल जी को FSSAI के नए मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में नियुक्त किया गया है। FSSAI भारत में खाद्य सामग्री सभी खाद्य पदार्थ पे निगरानी रखता है। इनके भंडारण, बिक्री और आयात के शीर्ष मानक भी तय करता है। यह भारतीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के अधीन आता है। इसके वर्तमान CEO GSC अयंगर हैं, जिनका स्थान अरुण सिंघल जी लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किसको इंडिया इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस कंपनी लिमिटेड के प्रबंध निदेशक के रूप में नियुक्त करने की मंजूरी दे दी गई है? रिसेंटली वो हैज बीन अप्रूव्ड टू अपॉइंटेड एंड मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ इंडियन इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस कंपनी लिमिटेड IIFCL। इसका राइट आंसर है PR जयशंकर। PR जयशंकर जी को IIFCL के प्रबंध निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया। अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में PR जयशंकर को इंडिया इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस कंपनी के मुख्य प्रबंध निदेशक के रूप में नियुक्ति देने की प्रस्ताव को मंजूरी दे दी गई। इनका कार्यकाल 3 साल का रहेगा। ये वसंतराव सत्य वेंकट को भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक का उप प्रबंध निदेशक नियुक्त किया गया और हर्षा बंगारी को एक्सिम बैंक के उप प्रबंध निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है। सुनील कुमार बंसल जी को IIFCL लिमिटेड के उप प्रबंध निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है। ये कुछ महत्वपूर्ण नियुक्तियां भी हाल ही में की गई। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में वाजिद खान का निधन हुआ, वे कौन थे? वाजिद खान हैज पास्ड अवे रिसेंटली, हु वाज ही? हाल ही में वाजिद खान का निधन हो गया। ये बहुत ही प्रसिद्ध गायक और संगीतकार थे। ये गाना खुद लिखते भी थे और गाते भी थे। साजिद वाजिद के नाम से आपने इनको सुना होगा। ये दोनों भाइयों की जोड़ी थी, साजिद वाजिद। ये हैं वाजिद खान, काफ़ी मशहूर सिंगर थे जिनका कोविड-19 के कारण हाल ही में निधन हो गए। इन्होंने 1998 में पहली फिल्म प्यार किया तो डरना क्या से बॉलीवुड में डेब्यू किया। इसके साथ इन्होंने गर्व, तेरे नाम, तुमको ना भूल पाएंगे और पार्टनर जैसी हिट फिल्मों में अपना संगीत दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किसके द्वारा युवाओं के लिए रिस्पॉन्सिबल AI फॉर यूथ नामक राष्ट्रीय कार्यक्रम शुरू किया गया? रिसेंटली ए नेशनल प्रोग्राम कॉल्ड रिस्पॉन्सिबल AI फॉर यूथ हैज बीन स्टार्टेड बाय whom? इसका राइट आंसर है रविशंकर प्रसाद। भारतीय टेलीकॉम और इलेक्ट्रॉनिक्स मंत्री रविशंकर प्रसाद द्वारा युवाओं के लिए रिस्पॉन्सिबल AI फॉर यूथ नामक कार्यक्रम शुरू किया गया, जिससे युवाओं को तकनीकी रूप से सशक्त बनाया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में विश्व दुग्ध दिवस कब मनाया गया? तो इसका राइट आंसर है 1 जून। 1 जून को हाल ही में विश्व दुग्ध दिवस मनाया गया। दुनिया का सबसे बड़ा दुग्ध उत्पादक देश हाल ही में भारत बन गए। चीन को पछाड़कर भारत दुनिया का सबसे बड़ा दुग्ध उत्पादक देश बन गया है। इसका राइट आंसर 1 जून। 1 जून को विश्व दुग्ध दिवस मनाया गया है। यह 20वीं वर्षगांठ इस विश्व दुग्ध दिवस की है। इस बार विश्व दुग्ध दिवस का थीम एंजॉय डेयरी रैली के रूप में मनाया गया। इस बार विश्व दुग्ध दिवस की थीम थी 20th एनिवर्सरी ऑफ वर्ल्ड मिल्क डे, यानी विश्व दुग्ध दिवस की 20वीं वर्षगांठ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब कुछ इंपॉर्टेंट वन लाइनर क्वेश्चंस आपके लिए जो आगामी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए काफी महत्वपूर्ण है। हाल ही में भारत की पहली डॉल्फिन वेधशाला किस राज्य में बनाई जा रही है? इसका राइट आंसर है बिहार। बिहार राज्य में पहली डॉल्फिन वेधशाला का निर्माण किया जा रहा है। हाल ही में भारतीय नौसेना ने कौन सा डॉकयार्ड में एक UV सैनिटाइजेशन बे स्थापित किया? इसका राइट आंसर है मुंबई। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में नाबार्ड ने किस राज्य को 1050 करोड़ रुपए के वित्तीय ऋण की मंजूरी दी है? इसका राइट आंसर है पश्चिम बंगाल। नाबार्ड भारत में राज्यों में गरीब किसानों को फाइनेंशियल हेल्प के लिए
एक बैंक की स्थापना केंद्र सरकार द्वारा की गई है, जिसमें गरीब किसानों को नाबार्ड के माध्यम से लोन उपलब्ध करवाया जाता है। हाल ही में किस राज्य ने कोविड-19 नकारात्मक प्रमाण पत्र अनिवार्य किया? गोवा राज्य ने हाल ही में कोविड-19 नकारात्मक प्रमाण पत्र अनिवार्य किया है। जो भी गोवा राज्य में बाहर से पर्यटक आएंगे उनके लिए ये प्रमाण पत्र अनिवार्य होगा और उन्हें पहले प्रमाण पत्र अनुपस्थित होने पे कोविड-19 टेस्ट करवाया जाएगा। हाल ही में किस बैंक ने डिश टीवी में 24.19% हिस्सेदारी खरीदी है? इसका राइट आंसर है यस बैंक। हाल ही में यस बैंक चर्चा में रहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य सरकार ने कोरोना वायरस से होने वाली प्रत्येक मौत के विस्तृत विश्लेषण का आदेश दिया है? इसका राइट आंसर है मध्य प्रदेश सरकार। मध्य प्रदेश सरकार ने प्रत्येक मौत से जुड़े अन्य पहलुओं जैसे मरीज के अन्य बीमारियों तथा मरीज के डेटा को सार्वजनिक करने तथा एक डेटा को विस्तृत विश्लेषण करने का आदेश हाल ही में दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में मछली की एक नई प्रजाति पुंटियन सेक्टस किस राज्य में पाई गई है? इसका राइट आंसर है तमिलनाडु। हाल ही में किसने निःशुल्क ऑनलाइन करियर कौशल प्रशिक्षण शुरू किया है? इसका राइट आंसर है रोजगार मंत्रालय। हाल ही में पंचगव्य में कोविड-19 की एक आयुर्वेदिक दवा बनाई गई है। इसका क्लिनिकली परीक्षण कहाँ शुरू होगा? इसका राइट आंसर है राजकोट। कोविड-19 के कारण पूरे दुनिया में एक पैंडेमिक फैला हुआ है कोविड-19, जिसका सबसे ज़्यादा प्रभावित देश अमेरिका है। और हाल ही में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने आज घोषणा की है, कुछ देर पहले ही उनका एक स्टेटमेंट आया है कि अमेरिका में राष्ट्रपति चुनाव तय समय पर होंगे। अमेरिका में राष्ट्रपति चुनाव 3 नवंबर को करवाए जाएंगे। हाल ही में 30 मई को किस राज्य ने अपना राज्य दिवस मनाया है? इसका राइट आंसर है गोवा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में आई रिपोर्ट के अनुसार वित्त वर्ष 2019-20 में एफडीआई में कितने प्रतिशत बढ़कर $73.46 बिलियन हो गया है? इसका राइट आंसर है 18%। क्वेश्चन ऑफ द डे, इस क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है, जिससे आपकी लर्निंग एबिलिटी भी टेस्ट होगी। हाल ही में पीएफसी का नया सीएमडी किसे नियुक्त किया गया है? 4 ऑप्शन है, इनमें से राइट ऑप्शन आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना। उम्मीद करते हैं आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन प्रेस कर दीजिए। साथ ही ये वीडियो अपने सभी दोस्तों के साथ एजुकेशन ग्रुप्स में और मित्रों को शेयर कीजिए, जिससे वो भी इसका लाभ उठा सकें। आपके सुझाव और विचार का हमें कमेंट बॉक्स में इंतज़ार रहेगा।